हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें हम श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे, तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। हरिओम। क्षेत्र प्रकृति का जो स्वभाव, क्षेत्रज्ञ पुरुष का स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव, इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं। आप अगर आपकी शब्दकोश को देखोगे, वो क्षेत्र को वर्णना करती है और या क्षेत्रज्ञ को। आप सब शब्दकोश को देखिए, जितने सारे वाक्य आप व्यवहार करते हो, प्रकृति को आप सराहना करते हो या ईश्वर, और कुछ नहीं। आप कोई भी वाक्य बोलो, वो प्रकृति है या पुरुष है। और जितना हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं, प्रकृति उतना फैलता है, उसका असर हम पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और प्रकृति का ये नियम है कि वो बदलता रहता है। प्रकृति स्थिर नहीं है, वो अस्थिर भी नहीं है, वो चंचल है। उसमें चंचलता है, अलड़पन, बचपना और शक्तिशाली भी। तो हमारे जितने सारे दृष्टापन प्रकृति के ऊपर होता है, अगर एक अंश ईश्वर की तरफ मुड़ ले तो प्रकृति का हर नियम हमें पता चल जाता है। ईश्वर की माध्यम से प्रकृति का हर नियम पता चलता है, क्योंकि ईश्वर एक ऐसे सत्ता है जो बदलता नहीं है। ना बदलने वाले सत्ता से बदलता हुआ सत्ता पता चलता है। तो ईश्वर से जितना जुड़कर आप रहोगे, प्रकृति को वैसा आप संभाल पाओगे और समझ सकोगे। घर में जो उथल पुथल हो रहा है, जो भी मन से हो, तन से हो, जो भी हो रहा है, वो प्रकृति से हो रहा है। और उसका पूरा चाबी आपकी ईश्वर सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार ईश्वर सत्ता का मतलब नहीं है कि आप एक कोई अलग आकार को आप पहचान रहे हो, वैसा नहीं है। ईश्वर सत्ता का मतलब है, जब आप ईश्वर सत्ता मतलब आप बिल्कुल प्रकृति से जब उभर आते हो, प्रकृति का असर आप पर कुछ नहीं पड़ता है, वो ईश्वर सत्ता है, वो स्थिति ईश्वर सत्ता है। जब आपके ऊपर प्रकृति का कोई असर ना पड़े, वो स्थिति में जब आप रहते हो, आप ईश्वर की स्थिति में रहते हो। तो जब ईश्वर की स्थिति में आप रहते हो, प्रकृति को आप बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हो। जब प्रकृति आप पर कोई असर ना डाल सके, ऐसा स्थिति ही
पुरुष क्षेत्रज्ञ स्थिति। वेरी इजी। तो कभी कभार सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक प्रकृति को जानने के लिए, झेलने के लिए, उससे खेलने के लिए आपको ये स्थिति पर आना है। नहीं तो प्रकृति को मंथन करते 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 आप इतना क्षेत्र को फैला दोगे कि पुरुष तक और नहीं पहुंच पाओगे। जितना पग आगे जाते हो प्रकृति में, ऐसा चलो कि आप लौट सको पुरुष तत्व को। नहीं तो प्रकृति का जो हमारा ऊपर जो असर होता है वो मानसिक स्तर पर बहुत ही हमारा क्षय करता है, क्योंकि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जित मतलब मानसिक स्तर में हमारे जितने रस होते हैं प्रकृति को बढ़ाते बढ़ाते उसका क्षय हो जाता है। वी गो इनटू डिप्रेशन और मानसिक तनाव। जितना प्रकृति फैलाओगे उतना डिप्रेशन में जाओ, क्योंकि प्रकृति तो अंत नहीं है, क्षेत्र का कोई अंत नहीं हो सकता है। एक मनुष्य के जीवन में मन का कोई अंत नहीं हो सकता है। जितना मन फैलाओगे उतना आपका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। आप लौट नहीं पाओगे क्षेत्रज्ञ तक, तो उतना चलिए घर से कि आप घर तक लौट सको। तो अपने जीवन में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सिवा और कुछ ही नहीं है। हम क्षेत्र में खेलेंगे लेकिन क्षेत्रज्ञ के आसपास खेलेंगे ताकि हम लौट सकें। आज मंजू जी के मुख में बहुत सुंदर एक मुस्कान है, अच्छा लगा। इस सुन के बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है इतना चले कि भगवान पास वापस लौट चले लौट आए। सुन के भी इतना अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा बछड़े और गाय के जो संबंध होते हैं, बछड़ा कितना निडर रहता है जब गाय के पास रहता है। जी के सामने गाय मतलब अगर बाघ भालू सिंह भी आ जाए वो डरता नहीं है। तो प्रकृति में अगर आप क्षेत्रज्ञ के पास, क्षेत्र में रहकर अगर क्षेत्रज्ञ के पास रहेंगे तो इतने सारे जो बदलता हुआ चेहरा, विकटाल चेतना जो बहुत ही भयंकर कभी कभी हो जाता है, आप पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव अ हैबिट टू बी नियर द क्षेत्रज्ञ, क्या इतना चलेगा। ये अभ्यास, ये सब अभ्यास, सवेरे उठना अभ्यास, सत्संग में बैठना अभ्यास, हंसना, सुखी रहना, सबको अच्छी मीठी बोली बोलना, ये सब अभ्यास है। सबको विश्वास करना, अगर विश्वास भी टूट जाता है फिर भी विश्वास करना, ये सब अभ्यास है। ये सब अभ्यास, ईश्वर भी एक अभ्यास होना चाहिए। अर्पिता जी नमस्ते। बोलिए। हम आपसे कुछ अलग से टाइम लेना चाहते हैं, क्या आप अपना फोन नंबर देंगे? हाँ बिल्कुल, वेरी सबके पास, प्रभा जी के पास है, वैशाली जी के पास है, शैली जी के पास है, स्वागता जी के पास है, सबके ठीक है, पास है। हम ले लेंगे उनसे नंबर, क्योंकि हम अच्छा। 2 दिन से अपने अपने साथ बात कर रहे हैं। ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वेणी सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। बोलिए, आप बोलना चाहते थे, बोलिए। नहीं, हम 2 दिन से आपसे जब से बात किए ना मोक्ष के बारे में, तो हम बहुत मोक्ष के बारे में सोचते सोचते, पर फिर थोड़ा लगा कि आपसे एक बार बात करें अपनी पोजीशन के बारे में कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उसके बात करेंगे तो सब
थोड़ा क्लैरिफिकेशन और मिलेगा, इसलिए फोन करना चाहते हैं। मोक्ष देखिए ये फोन से नहीं होता है, ये सत्संग में होता है। टेलीफोन में कुछ नहीं होता है। मोक्ष एक आप जहां है, जैसे कोई भी कैसा कहीं भी है, वो ईश्वर के साथ। ऐसा कोई जगह जहां नहीं है जो ईश्वर के परिधि से बाहर है। तो यही आपका सोच, अगर जब आप अंतकरण कर लेते हो कि जहां भी मैं जिस स्थिति में हूं, मैं ईश्वर की परिधि के अंदर, बाहर कोई नहीं है। अगर ये आपका सोच बढ़ रहा है तो यही आपको एक अनुभव देगा, एक ऐसा अनुभव जिससे आप मनुष्य होने का आभार प्रकट करेंगे। पहला चीज, जीवन को आभार प्रकट करना, मनुष्य होने का बहुत बड़ा जो हिस्सा है समझ का, उससे अनुभव करना। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोक्ष इज ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग अ ह्यूमन। जिस योनि में हम हैं, मनुष्य योनि में, उस मनुष्य योनि को समझना, और इस योनि से आप कहाँ तक और जा सकते हो, उस राह को अपने मन ही मन तैयार करना। मनुष्य होकर आप मनुष्य योनि में रहकर आप कहाँ तक अनुभव कर सकते हो। मतलब आप देखोगे कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दौड़ते हैं, तो जिन्होंने जहां तक सपोज 100 मीटर इन 4 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स हो गया है, वो चाहता है कि कैसे 8 सेकेंड्स में पहुंच जाए। तो मनुष्य योनि में जो हम है जिस प्रकार, और मनुष्य का इतने सारे धारा होते हैं, आप कोई भी धारा पकड़ लो, कोई भी धारा पकड़ लो, सब धारा मोक्ष तक आपको लेके जाए। जब आप हर धारा को, हर मनुष्य की मोक्ष के लायक पाओगे, आपको लगेगा कि सब मनुष्य का मोक्ष एक प्राकृतिक धारा है, तब जान लेना कि आप मोक्ष की राह पर चल रहे हो। मतलब यू एंड अदर्स आर नॉट डिफरेंट। सब मोक्ष की धारा पर चल रहे हैं, सबको मोक्ष मिलता है। यहाँ ये छोटी छोटी चेतना जब जागृत होते हैं, तो सबको देख के लगता है सब मुक्ति के पथ पर है, सब मुक्ति के पथ पर है। जो उलझते भी, वो भी मुक्ति के पथ पर है। उलझते उलझते कितना उलझेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर निकल आएंगे। तो उलझन जहां भी आप देखते हो, वो भी मुक्ति का, मोक्ष का पथ है। ऐसा कोई पथ नहीं है संसार में जो मोक्ष की राह पर नहीं जाता है। एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स द, जैसे हर नदी समंदर की तरफ चलते हैं, ऐसा कैसे होता है आप जानते हो, वैसे ऐसा सब जीव, सब मोक्ष की राह, दैट इज प्राकृतिक, इट्स अ नेचुरल फ्लो। जैसे ऊपर से नीचे नदी आता है, समंदर नीचे है तो वो जाएगा, वैसे सब मोक्ष पर जाएंगे, सब ईश्वर की तत्व को अनुभव करेंगे सब। और मनुष्य जल्दी करते। Enjoy. You are in moksha. I am in moksha. The whole universe is in moksha. गुड गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत हम्म